Morning children, I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing topic invitation, जिसमें कि yesterday I explained you about formal invitation. ठीक है, formal invitation मैंने आपको समझाया था on Saturday. ठीक है, how to write a formal invitation. ठीक है, formal invitation किस तरीके से लिखा जाता है. सबसे पहले first of all हम जो है सीखेंगे कि invitation कैसे बनाया जाता है, then उसके reply कैसे किया जाता है. ठीक है, formal मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक कार्ड के फॉर्मेट में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. नेम के आगे जो भी इनवाइट करने वाला नाम है उसके आगे मिस्टर मिसेस का यूज़ होता है. फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ होता है. फंक्शन कौन सी डेट का है, कौन सी टाइम पर है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आती हैं. फंक्शन किस चीज़ का है वो लिखा जाता है. लास्ट में RSVP लिखा जाता है जिसमें कि कोई हेड ऑफ़ द फैमिली और जो है घर का एड्रेस आता है कि जिस पर हम रिप्लाई कर सकते हैं. और इधर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर जो है फैमिली मेम्बर्स का नाम आता है. मतलब ये कार्ड है एक तरीके का जो सभी के लिए होता है. अब हम करेंगे इनफॉर्मल इनविटेशन. इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है जब हम किसी को पर्सनली लेटर लिखकर इनवाइट करते हैं. ठीक है, अब देखो इसके रिटन इन अ लेटर फॉर्म. ये लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है. जैसे हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं ना, आप देखा होगा मम्मी को, पापा को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, दोस्तों को हम लेटर्स लिखते हैं. ठीक है, वैसे लिखा जाता है ये. दे आर रिटर्न टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस. ये जो लिखे जाते हैं वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को. एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है जानकार, परिचित लोगों को लिखा जाता है. रिटन इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन. ये जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है. आई, माई, मी, यू, योर एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स का यूज़ आता है. जैसे वो थर्ड पर्सन में था, लिखा जा रहा था. ठीक है, और जिसमें कि थर्ड पर्सन का यूज़ हो रहा था और इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ होता है. उसमें कहीं पर भी कार्ड में ये नहीं लिखा हुआ था मेरे घर पर फंक्शन है, तुम्हें आना है. ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता. जबकि हम किसी को लेटर लिख के इन्वाइट करते हैं तो हम ये सब चीज़ यूज़ में लेते हैं. डिफरेंट टेंसेज आर यूज्ड एज़ पर द डिमांड. जैसे डिमांड होती है वैसे अलग अलग टेंसेज का यूज़ होता है. जैसे उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, इसमें तुम्हें आना है, तुम्हें आना होगा, इस तरीके से होता है. तो अलग अलग टेंसेज का यूज़ आता है. स्टार्ट्स विथ सेंडर्स एड्रेस. ये जो है लेटर के फॉर्मेट में होता है तो इसमें सेंडर लिखने वाले का एड्रेस आता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर. ठीक है, लिखने वाले का एड्रेस आता है. सैल्यूटेशन, किसको लिख रहे हैं उससे पहले डियर या डायरेक्ट नेम लिखकर किस दिन इनविटेशन लिखा. लेटर के फॉर्म में है तो वो किस दिन लिखा जा रहा है वो पूरा इनविटेशन उस दिन की डेट आएगी. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली, योर्स नेम और योर्स फ्रेंड एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारी आते हैं. और नेम ऑफ ओकेजन, डेट, टाइम एंड वेन्यू. कौन सी डेट है, कौन सी डेट को फंक्शन है, कितनी बजे है, कहाँ पर है, ये सब लिखा जाता है. ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल करते हैं हम. सबसे पहले देखो, ये यहाँ पर आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस. ये क्या चीज़ है, सेंडर्स एड्रेस है. ठीक है, पहले सबसे पहले हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे. बॉक्स ड्रॉ करके इस लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर लिखेंगे हम सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, देन उसके बाद में लिखने की डेट. ये लिखने की डेट होगी जिस दिन हम इनविटेशन लिख रहे हैं. हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना कि जो इनविटेशन होगा, जैसे मान लो कि जिस भी डेट का इनविटेशन है उससे 5-7 दिन 10 दिन पहले की डेट लिखो, क्योंकि 3 दिन तो पहुंचने में लग जाएंगे बाय पोस्ट. तो इसलिए हमेशा पहले की डेट आती है. जिसको इनवाइट कर रहे हैं हम, जिसको लिख रहे हैं उसका नाम डियर कर या डायरेक्ट नेम. You will be pleased to know that the wedding of my elder sister Shikha is going to be held on ये इसने डेट को. आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन शिखा की शादी होने जा रही है इतनी डेट को. ठीक है, ये डेट आ गई. ऐड कर इस जगह पर हो रही है. द वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट 8 in the evening. टाइम आ गया कि शादी कब शुरू होगी, शाम को 8 बजे. आई होप यू विल ज्वाइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन. मेरे ख्याल से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, कि आप इस शुभ अवसर पर हम सबको ज्वाइन करोगे. सो प्लीज़ कम विथ योर फैमिली. इसलिए अपने पूरे परिवार के साथ आना. योर सिंसियरली या योर्स फ्रेंड भाविका. आया बेटा समझ में. लेटर के फॉर्मेट में इनवाइट करना है, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ऐसा ही लिखो, आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखो. बस लेटर के फॉर्मेट में लिखना, तुम्हें आना है, इतनी डेट को शादी है या इतनी डेट को ये फंक्शन है, यहाँ पर है, अपनी फैमिली के साथ आना है. ये वो सारी चीज़ें आपको जो है इसमें लिखनी है. ठीक है, तो ये जो है आपका